कौन कहता है लड़कियां लड़कों से कम हैं। पिता की उम्र 50 हो गई थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पे ले लिया था। सुनीता अपने हर काम में बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से वो अपने पापा के घर और उनके कारोबार में ध्यान देती थी और कोई शायद ही दे पाता। अगर राजकिशोर जी का कोई बेटा भी होता तो वो भी नहीं कर पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पापा के सुनीता को नहीं चलता और बिना सुनीता के पापा को नहीं चलता। एक दूसरे के बिना दोनों का मन ही नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राजकिशोर जी सुनीता के बाप नहीं, उनके बेटे हैं। सुनीता की हरकतें ही कुछ ऐसी रहती थी। पापा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसे दवाइयाँ पिलाना हो, वैसे ही पापा की दवाई उन्हें खिलानी होती थी। सुनीता का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ को अपने बच्चों के साथ होता था। सुनीता के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब सुनीता उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन सुनीता के नज़रों से बच नहीं पाते थे। फिर वह अपने सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें एक एक करके खिलाती, ज़बरदस्ती। रात को सुनीता के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। पापा की ऐसे शरारती भी सुनीता पकड़ लेती थी और उसके बाद पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन सुनीता उन्हें समझाती कि मिठाई आपके लिए कितनी हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया था। उनसे उनको शरीर में तकलीफ थी। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते हैं। फिर सुनीता उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती है और वह दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे में बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रखा जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन सुनीता के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह जाते थे। राजकिशोर जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ तो मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम रंजीत था। उम्र उनकी 46 से 47 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राजकिशोर जी और सुनीता से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब रंजीत अपने बीवी के साथ राजकिशोर जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने भी लगे। थोड़ी दिन बीते थे, लेकिन रंजीत राजकिशोर जी के अच्छे तरह घुल मिल गए थे। वे दोनों सुबह सुबह अब साथ में वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह रंजीत सिंह के साथ तो कभी वह उनकी बीवी सुनीता और राजकिशोर जी के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान रंजीत ने कहा कि आप और सुनीता अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। तब आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। सुनीता सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। राजकिशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब सुनीता ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। रंजीत ने अपना विचार बताते हुए कहा। राजकिशोर जी के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए थे। वह रंजीत के कुछ
कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उसने पूछा, खैर वह सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? रंजीत ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। राजकिशोर जी को लगा जैसे रंजीत उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राजकिशोर जी ने रंजीत को अपने साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि रंजीत की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वह अकेले थे। रंजीत ने राजकिशोर जी और सुनीता डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं, रंजीत ने खाने की तारीफ करते हुए कहा। सुनीता बेटा, तुमने आज खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। राजकिशोर जी गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। रंजीत जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, इसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। सुनीता उसमें कुछ कहना चाहती थी लेकिन राजकिशोर जी ने उसे रोक लिया और बात बदलने के लिए सुनीता से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सुनीता ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई जिसे रंजीत भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह सुनीता बेटा, मानना पड़ेगा जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राजकिशोर जी के बेटी नहीं बेटा हो। अब राजकिशोर जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो, ये शायद अच्छी बात नहीं। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटिया को अपना नाम ना बताया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के स्वच्छ पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियां हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहेंगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा, होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा, सबसे बढ़कर है। और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे मेरी बेटी ने दिया है उतना दुनिया का कोई बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वह साल में आपसे कितने बार मिलने के लिए आपके पास आते हैं? रंजीत जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत करिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। आजकल बेटियां कहाँ बेटों से कम हैं। जो बेटी नहीं कर पाएगी अभी के समय में, वह बेटियां कर दिखाएंगे। तो बेटी को कमज़ोर ना समझे। बेटी चाहे तो बेटा को पीछे कर सकती है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानी को शेयर करें, लाइक करें और अगर कहानी पसंद आती है तो मेरी कहानी में एक छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।